और एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। लेबनान के बेरूत में इजरायल ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। इजरायल का अटैक है ये। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर उसने अटैक किया है। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 76 घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन नसरल्लाह हमले में सुरक्षित बच गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। यूएनजीए में नेतन्याहू है। भाषण के बाद यह हमला हुआ। यूएनजीए में नेतन्याहू पहले भाषण दे रहे थे, उसके बाद यह हमला हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि फोन पर ही हमले की मंजूरी नेतन्याहू ने दी थी। 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इतिहास में पहली बार हिजबुल्लाह की मिसाइल तेल अवीव पहुंची थी। इसी का बदला इजरायल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके अटैक करके लिया है। जो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला हुआ है। किसने किया है? इजरायल ने किया है। यूएनजीए में जब नेतन्याहू बोल रहे थे, उसके बाद फोन पर उन्होंने इस बात की मंजूरी दी और उसके बाद हमला हुआ यूएनजीए में नेतन्याहू के भाषण के बाद। लेकिन जो हिजबुल्लाह का चीफ है नसरल्लाह, वो हमले में बच गया। 2 लोगों के मौत की खबर है, 76 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई ठिकानों पर भीषण हमला किया है इजरायल ने। आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में जो मोसाद है, इजरायल की एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इतिहास में पहली बार हिजबुल्लाह के मिसाइल तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर तक पहुंची। इसी का बदला इजरायल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके लिया है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक बार मैं इन तस्वीरों को बयां करता हूं। वैसे आप देख रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमला कितना खतरनाक था, कितना विभत्स था, कितना ताकतवर हमला था ये, कितना स्ट्रांग हमला था ये कि धुएं के गुबार आसमान को चीर रही है। मानो उतने ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिख रहा है। आप देखिए, कई किलोमीटर दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं, तब इतना धुआं दिख रहा है। आप हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा लगाइए। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस खबर पर जुड़ गए हैं मेरे साथ लाइव, इस खबर को विस्तार देने के लिए। विशाल, ये हमला कैसे प्लान किया गया था या फिर अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं, मतलब हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच की जो दुश्मनी है, ये हर रोज एक नई इबारत लिख देती है। बिल्कुल, देखिए, और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने बेरूत में जो हिजबुल्लाह का केंद्रीय मुख्यालय था, वहां पर एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक के जरिए बड़ा हमला किया है और आमतौर पर यह माना जाता है कि जो हिजबुल्लाह का केंद्रीय मुख्यालय है, वहीं पर उनका जो सर्वे सर्वा है नसरुल्लाह, वो रहा करता है। हालांकि इस हमले के दौरान नसरुल्लाह उस समय इस मुख्यालय में मौजूद था या नहीं था, अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इजराइल ने ये अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है हिजबुल्लाह के ऊपर और इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार अभी भी है। लेकिन आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दे रहे थे और उस भाषण के तुरंत बाद उन्होंने फोन पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इस हमले की मंजूरी दी। और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपना अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर आज थोड़ी देर बाद इजराइल के लिए रवाना होंगे। हालात की जानकारी ले रहे, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार रुक रुक कर इजराइल के ऊपर हमले करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो उन हमलों को नाकाम कर दे रहा है। लेकिन देखा जाए, एक तरफ जहां जमीनी स्तर पर इजराइल की तैयारी दिखाई दे रही है, तो वहीं एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर लगातार जारी रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह के कई जो टॉप कमांडर थे वो पिछले कुछ दिनों में मारे गए हैं, लेकिन नसरुल्लाह को लेकर अभी भी कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आ पा रही है। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आखिरकार क्या नसरुल्लाह उस मुख्यालय में हमले के वक्त मौजूद था या नहीं था। इसकी पुष्टि अभी तक ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से हो पाई है और ना ही इजराइल की तरफ से हो पाई है। लेकिन इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने उत्तरी इजराइल में अपनी संख्या बढ़ा दी है लेबनान बॉर्डर पर, और एयर स्ट्राइक के जरिए लगातार बेरूत समेत जो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इसका दायरा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने
अपना जो अमेरिका दौरा है वो छोटा कर दिया है। आज रात ही अमेरिका से इजरायल के लिए नेतन्याहू रवाना हो जाएंगे। विशाल पांडे अभी ये खबर हमारे सहयोगी बता रहे थे, अमेरिका से इजरायल के लिए नेतन्याहू रवाना हो जाएंगे। नेतन्याहू ने अमेरिका का अपना दौरा छोटा कर दिया है और ये जो मैं बड़ी खबर आपको बता रहा था कि फोन पर ही यूएनजीए में उन्होंने अपना भाषण दिया और उसके बाद मंजूरी दी। विशाल पांडे लगातार इस खबर पर विस्तार देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल के पास आपको ले चलता हूं। विशाल, जो आप जानकारी दे रहे थे और जो ये बड़ी खबर है, एक तरफ तो आईडीएफ का खुलकर खेलना, मतलब 2 दिन पहले हिजबुल्लाह हमला करता है, उसके बाद जो आईडीएफ, जो उनका मोसाद है और जो आईडीएफ वाले पूरी तरह से तैयार हैं, वो दोबारा से अटैक करते हैं। मतलब ये साफ दिखता है। और अभी नेतन्याहू का यूएनजीए में भाषण देने के बाद अपना ये अमेरिका दौरा छोटा कर देने की खबर, इससे अब ये पता चलता है कि क्या अब ये लड़ाई और एक बड़ा और एक नया मोड़ लेने वाली है। देखिए, इसकी गंभीरता इसी से पता चल सकती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिका दौरे को छोटा कर दिया है। वो अब से थोड़ी देर बाद ही अमेरिका से सीधे तेल अवीव के लिए रवाना होने वाले हैं और कुछ देर बाद वो तेल अवीव पहुंच जाएंगे। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री इस वक्त संपर्क में है, क्योंकि लेबनान में जो बेरूत में हिजबुल्लाह का मुख्यालय है, उस पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से इजराइल और हमास के बीच जहां युद्ध लगातार जारी था, तो वहीं उत्तरी लेबनान में, माफ कीजिएगा, जो उत्तरी इजराइल का हिस्सा था और दक्षिणी लेबनान का, वहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल से हमले किए जा रहे थे। रुक रुक कर इजराइल भी उनका जवाब दे रहा था। लेकिन बीते 1 हफ्ते के दौरान इजराइल ने लेबनान में अपने हमले काफी तेज कर दिए। अब बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। लेकिन आज जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसमें किन किन प्रमुख लोगों की जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं उनकी मौत हुई है, इसकी जानकारी सामने आना अभी बाकी है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स के जो प्रवक्ता है, उन्होंने बयान जारी कर यह कहा है कि एयर स्ट्राइक बहुत ही पिन पॉइंटेड की गई थी, सिर्फ हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर ये एयर स्ट्राइक की गई थी। और यह भी बताया कि जो हिजबुल्लाह का ये मुख्यालय था, वो बेरूत में काफी रिहायशी इलाकों में बना हुआ था, काफी नीचे ये कमांड सेंटर बना हुआ था और वहां पर हिजबुल्लाह अपना पूरा ऑपरेशन चलाता था इजराइल के खिलाफ। इसीलिए इजराइल ने एक पुख्ता जानकारी के हिसाब से इस मुख्यालय को यहां निशाना बनाया है। हालांकि इसमें अभी कितना नुकसान हुआ है, किन किन लोग। ठीक है विशाल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तरफ यूएनजीए में नेतन्याहू का भाषण होना और उसी पर मंजूरी दिए जाना, और उसके बाद से ये हमला, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी भयावहता हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका खतरनाक स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं,